गाइस, लॉकडाउन जाने के बाद जो लोगों का इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बढ़ चुका है। और गाइस 2024 भी आ चुका है और अगर ऐसे में आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट यानी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समझिए आपका करोड़पति बनना तय है। गाइस ये चीज़ हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने इस चीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड टाइम के साथ बहुत ही गहराई से रिसर्च किया है और हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए क्यों बेस्ट हो सकता है। गाइस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस म्यूचुअल फंड में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और आप कैसे यहाँ से एक अच्छा पोर्टफोलियो एक अच्छे रिटर्न के साथ तैयार कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो में हम जो भी चीज़ें हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस रेट के ऊपर कि इसने पिछले कुछ सालों में कितना अच्छा जो इसका परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा है। उसके बाद बात करेंगे इसके एग्जिट लोड, नैव चेंज और जो इसके अल्फा बीटा जो भी है इनके सब के बारे में बात करें ताकि हम एक बेस्ट कंक्लूजन में पहुंच सके। और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और ये चीज़ हम आपको कैलकुलेशन करके शो करेंगे। इसीलिए गाइस आपके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आ पाए और आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते समय यानी कि म्यूचुअल फंड को परचेज करते समय आपको प्रॉब्लम आए और आप लॉस कर दें। इसीलिए गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हो सकता है आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी और आप हमारी वीडियो को स्किप कर देंगे। इसीलिए गाइस बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए गाइस अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो में। गाइस फिर शुरू करते हैं और जानते हैं एसबीआई के इस कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ के बारे में। गाइस देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इसका 5 ईयर्स का जो ये रिटर्न हमें शो कर रहा है, इस रिटर्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि इसका 5 ईयर्स का रिटर्न जो है वो 27.11% रहा है गाइस, कि जो कि अपने ही आप में एक बहुत बड़ा रिटर्न शो करता है। अक्सर हमने देखा है कि जहाँ पर भी जिस भी म्यूचुअल फंड में अगर 20% से ऊपर का रिटर्न दिखाता है तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है। लेकिन हमारे आज के इस प्लान में आप देख रहे हैं कि अब 27% का रिटर्न है, जो कि अपने ही आप में एक बेस्ट जो म्यूचुअल फंड होने का जो एक इंडिकेशन है वो शो करता है। आइए गाइस अब इसके बात करते हैं कि इसका जो ये टुडेस नैव चेंज दिखा रहा है आज की डेट पर, तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि ये माइनस हुआ है, 0.09 का जो इसका चेंज आया है। बट ये डेली बेसिस पर हमें इम्पैक्ट नहीं करता है। हमें इसको कभी, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने आए हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की ओर सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक वरदान हो सकता है। बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है क्योंकि अभी हम इसको आपको पूरा एक टोटली एनालिसिस जो है इसका पूरा एक विश्लेषण अभी आपके सामने करेंगे, जिसके बाद आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। देखिए गाइस, अगर सबसे पहले इसका लास्ट 1 ईयर का पूरे 1 साल का जो इसका ट्रेंड रहा है, अगर उस ट्रेंड को देखें तो गाइस आप ये देखेंगे कि इसका ट्रेंड पूरे 1 ईयर के अंदर आप देखेंगे डाउन से यहाँ से उठकर सीधा ऊपर गया है। तो आप ये देखेंगे कि जो इसका एक ग्राफ है जो एक लास्ट 1 ईयर में कभी इसका ग्राफ बिल्कुल नीचे हुआ करता था और ये तब से लेकर तब लगातार ऊपर गया। ये कभी भी इसने नीचे की ओर नहीं गया, ये ऊपर जा रहा है। अगर हम इसके नीचे की बात करें तो ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो इसका ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में डाउन आया था। बट मैंने फिर कहा कि यार ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए शॉर्ट टर्म में तो लॉस हो ही जाता है, बट अगर शॉर्ट टर्म में भी आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर भी लॉस नहीं होता है। तो फिलहाल अभी यहाँ देखिए, यहाँ आपने देखा कि शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ और बाद में फिर ये अचानक से फिर से देखा आपने कि यहाँ से जब ये था इधर वाला हिस्सा, इस वाले पीक से फिर ये ऊपर पीक की ओर उठा, फिर ऊपर नीचे करते करते फिर वापसी ऊपर चला गया। तो ये लगातार जो है कंसिस्टेंट ऊपर चढ़ रहा है। तो यही एक हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल है जो कि हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा होने वाला है। आप 1 ईयर के स्टार्टिंग प्लान में भी देखोगे, जब यहाँ था तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये बिल्कुल चला और फिर हल्का सा नीचे हुआ, फिर और उसके बाद फिर ये ऊपर गया, ऊपर नीचे हुआ। और ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है, जो इसका ओवरऑल रिजल्ट है वो देखोगे आप तो स्टार्टिंग पैनल पे अगर देखा जाए, स्टार्टिंग पैनल पे आप ये देखेंगे कि इसका जो था प्लान, आप देखो ऊपर ब्लैक बॉक्स में लिखा आ रहा है 225 रुपये 93 पैसे। देखो आप देख रहे हो ब्लैक बॉक्स में जो ये ब्लिंक कर रहा है
अगर 225 रुपये 93 पैसे का इसका स्टार्टिंग में, यानी 24 फरवरी को 2023 में, 25 फरवरी, और आज है गाइस हमारी 24 फरवरी। तो आप देखेंगे 25 फरवरी में इसका जो रेट था वो 225 रुपीज़ था, और अब आप देखेंगे कब पूरे एक साल बाद जाके जो इसमें चेंज आया है वो चेंज है 337 रुपये का। देखो अब बन चुका है 225 से लेकर ये सीधे 337 हो चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ कंटिन्यूस उठा है और इसका जो रेट है वो रेट काफ़ी बढ़ता गया है। आइए, ये तो रही बात 1 ईयर की। अगर हम इसके 5 ईयर प्लान की, 3 ईयर प्लान की देखते हैं, तो आप 3 ईयर में भी देखेंगे तो 3 ईयर में भी इसका ग्राफ जो है हमें उठता हुआ नजर ही आया है। आप देखेंगे 3 ईयर के प्लान में भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यूस ये यहाँ तक चलता रहा। आपने देखा स्टार्टिंग में तो नीचे था और फिर कंटिन्यूस ये ऊपर बढ़ा, और इसी बीच में क्या हुआ आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर तो ठीक था, यहाँ तक ठीक चला, और उसके बाद फिर ये नीचे गिरा। ऐसे देखो, ऐसे करके नीचे गिरा, फिर ऐसे चढ़ता गया, और उसके बाद देखेंगे आप यहाँ से इसने पीक पकड़ी, फिर नीचे गया, फिर पकड़ लिया। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे यानी जिस इंसान ने, जो भी होगा, जिसने भी यहाँ अगर उसका इन्वेस्टमेंट जो रहा होगा, अगर उसका इन्वेस्टमेंट इस वाले पीक पर रहा हो, यहाँ उस इन्वेस्टमेंट किया और उसने यहाँ तक का सफ़र किया, तो देखेंगे इतने सफ़र में तो उसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन जिसने यहाँ पे मतलब जो भी परचेज करना था परचेज किया, इन्वेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे सेल कर दिया, तो उसको क्या हुआ, लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा ग्राफ जो है, अगर यहाँ से उठाते हैं तो यहाँ से डाउन हुआ है, यहाँ से डाउन हुआ, और फिर अगला पीक पकड़ा, अगले पीक पे इधर पहुँचा है, फिर अगला पीक हमारा डाउन पॉइंट ये आया, फिर देखेंगे ऊपर चढ़ा और कंटिन्यूस ऊपर चढ़ा। तो अगर हम इसके ओवरऑल जो ग्राफ चढ़ने का डेटा, ये देखो, यहाँ से फिर इधर गया, फिर ये ऐसे उठा ऊपर, और फिर हल्का से नीचे आया था, और उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो आप ये देखेंगे कि ये ऊपर नीचे चलता रहा, जिससे ये हमें पता चलता है कि ये ग्राफ जो इसका म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो अप डाउन रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसका ग्राफ ऊपर की ओर ही उठा है, जो कि हमें ये इसका जो ओवरऑल यहाँ से जो ये ग्राफ शो करता है, इसके हमें ये पता चलता है कि ग्राफ हमेशा ऊपर उठता गया है। अगर हमने लास्ट 3 ईयर पे यानी 3 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। हम उसको भी अभी बता देते हैं कैसे। ये देखिए 3 साल पहले यानी कि 5 मार्च 2021 में जो इसका प्राइस था वो 151 रुपये लगभग था, 151 के आसपास था, और आज 3 साल बाद यानी कि आज 24 फरवरी के अकॉर्डिंग 337 रुपये हो चुके हैं। आप देखेंगे 125 रुपये था और 337 रुपये हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो परफॉर्मेंस कंटिन्यूस चढ़ता रहा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो SBI का कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ जो हमारा ये वाला म्यूचुअल फंड प्लान है ये बहुत ही बेस्ट होने वाला है आपके लिए। अभी इतने पे हम रिजल्ट पे नहीं आएंगे अपने, अभी इसके लिए हम इसके जो ओवरऑल जो इसका 5 ईयर रहा है, उसका जो जब से ये बना है तब से लेके अब तक जितना भी इसका परफॉर्मेंस रहा है, हमें हर एक चीज़ देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ पर बात करनी पड़ेगी। उसके बाद हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो म्यूचुअल फंड है ये बेस्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला। गाइस देखिए अब आते हैं इसके 5 ईयर प्लान के ऊपर। 5 ईयर में आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ का हमारा इधर देखेंगे तो यहाँ पर तो मान लो किसी ने इन्वेस्ट किया और किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ तो उसका ग्राफ ऊपर था लेकिन इधर डाउन हुआ, तो उसका मतलब है इसको नुकसान हुआ होगा। लेकिन जिसने यहाँ पर खरीद लिया और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ तक लगातार यहाँ चढ़ा, यहाँ तक तो पीक पकड़ा इसने, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, हल्का सा डाउन हुआ, और उसके बाद उसने ऊपर ग्राफ ऐसे पकड़ लिया। तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर कि अगर जिसने यहाँ परचेज किया और यहाँ गया तो यहाँ तो लॉस हो गया, बट जिसने यहाँ से इधर तक गया तो उसको प्रॉफिट हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ डाउन तो लॉस हो गया, और फिर यहाँ से इसने पीक पकड़ा लगातार तो इसका मतलब है प्रॉफिट। तो आप देखें डाउन अप, यानी कि लास्ट 3 ईयर के अंदर उतार चढ़ाव तो देखे, लेकिन जो फाइनल ओवरऑल रिजल्ट जो 3 ईयर्स के अंदर आया है वो इसका प्रॉफिट परसेंटेज आया, यानी प्रॉफिट काफ़ी किया है इसने। अभी हम ये भी देखेंगे लास्ट 3 ईयर में कितना रिटर्न, कितने परसेंट का रिटर्न दिया, हम ये भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए समझ जरूरी है कि इसका ग्राफ का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह का रहने वाला है अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। आइए गाइस अब ये देखिए, अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न की देखें, पहले हम समझ लेते हैं कि 5 ईयर्स पहले इसका क्या प्लान था, क्या रेट था, पहले वो देख लेते हैं।
आप देखेंगे 5 ईयर्स यानी कि 2019 में 25 फरवरी 2019 में जो इसका रेट था वो था 101 रुपया। यानी कि आज से 5 साल पहले यानी कि 2019 में किसी ने अगर इसका मतलब प्राइस खरीदा होगा, म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट किया होगा, तो उस समय 101 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू होगी जितना पहले यानी कि 2019 में इन्वेस्ट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आज के डेट पर होगी वो 337 रुपये होगी। तो यानी 100 रुपये के लगभग से 337 रुपये का सफ़र, आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज है। और यही चेंज इस म्यूचुअल फंड के जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में एक पॉजिटिविटी को शो करता है। आइए गाइस, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो कैसे ऊपर अप डाउन रहा है और ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। आइए, इसके जब से ये तब से बना, यानी कि जो ये आपका प्लान है, ये जो म्यूचुअल फंड का प्लान है, जब से इसकी स्टार्टिंग हुई है तब से लेके आज तक क्या इसका परफॉर्मेंस रहा है, अब हम उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, स्टार्टिंग में जिन्होंने इस म्यूचुअल फंड में यानी कि देखो पहले तो आइडिया लगा था कब बना था, ये 2006 में बना था। आप देख सकते हैं कि 2006 में इसका जो प्राइस था 32 रुपये था और आज इसका प्राइस आपने देख ही लिया, बता दिया कि इसका 337 रुपये प्राइस हो चुका है। आप ये देखेंगे इसमें तो मतलब लॉन्ग टर्म 2006 में जिसने इन्वेस्ट किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे हमारे पास और भी म्यूचुअल फंड है जहाँ पर अगर आप इतने लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। बट हम करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि इसने कैसा मतलब कैसा उछाल पकड़ा, उस उछाल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ तक से लेकर इधर से लेकर यहाँ तक तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इसमें मतलब इंक्रीमेंट रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये बिल्कुल नॉर्मली चलता रहा, कुछ ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। हाँ, डाउन तो नहीं है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हुआ होगा यहाँ तक। यानी कौन सा ईयर है, आपको ईयर बता देते हैं। यानी देखो 2006 से लेके 2020 तक तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी कि कम से कम 14 ईयर्स में तो कोई भी इसका प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन 2019 में इसने ऐसा छलांग पकड़ा, 2020 में एक ही बार में इसने बूस्ट पकड़ लिया और 2020 में जैसे इसने बूस्ट पकड़ा, आप देखेंगे 2020 में सीधा ये ऊपर चला गया। यानी कि कहने का मतलब आप एक चीज से आइडिया लगाना कि 2020 में तो इसका प्राइस सिर्फ कितना था, 82 रुपये, और 2000 आप ये देखेंगे 2000 यानी कि 24 में जो इसका प्राइस है वो है आपका 337 रुपया। तो आप ये देख पाएंगे कि स्टार्टिंग में तो इसका प्राइस 80-90 रुपये था, यानी आज से जस्ट 4 ईयर्स 4 साल पहले, और 4 साल के अंदर अंदर इसने इतना प्रॉफिट कर दिया कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपने एक कहते हैं ना कि सही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी कि 2019 में कर दिया होता, तो आज आप हो सकता है करोड़पति बन चुके होते। गाइस, ये इस तरह का चेंज है यहाँ पर। अभी हम आपको कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे कि अगर आपने 2019 में 82 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया होता तो और आज 3 साल में क्या प्रॉफिट होने वाला था आपका, हम उस चीज़ पे भी आपके आज बात करने वाले हैं। तो लास्ट 3 ईयर्स में इसने जो भी प्रॉफिट करना था लास्ट 3 ईयर्स में ही किया है, और आप ये देखो कंसिस्टेंट बढ़ता ही जा रहा है, तो आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसके लिए हम इसके और भी जो फैक्टर्स है उस फैक्टर्स पर भी बात करेंगे। आइए गाइस, अब देखिए, अब बात करते हैं इसके नीचे कि जो फंड हमारा किस टाइप का फंड है और हमें इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, हर एक चीज पे बात करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमारा फंड है किस टाइप का फंड है। गाइस, ये देखेंगे कि ये हमारा इक्विटी कॉन्ट्रा फंड है, इक्विटी टाइप का फंड है। और अगर आपको इक्विटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि इक्विटी या डेब्ट या हाइब्रिड के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, तो गाइस हमने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं उस म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं, कितने अलग अलग तरह के टाइप्स के, किस टाइप के अंदर किस कैटेगरी के जो हमारे म्यूचुअल फंड से आते हैं। हमने इसके ऊपर एक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड करके वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देखना। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ बेटर समझ आएगी, आपको समझने में आसानी होगा कि ये इक्विटी क्या होता है, ये हाइब्रिड क्या होता है, डेब्ट क्या होता है, तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। आइए गाइस, रही बात इसके इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन की, बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन यानी कि आपको कम से कम कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला गाइस आपका 5 ईयर्स का रहने वाला है मिनिमम।
5 ईयर से नीचे आप इन्वेस्ट करोगे तो शायद हो सकता है आपको प्रॉफिट ना हो, इसलिए 5 ईयर्स के ऊपर ही आप इन्वेस्टमेंट करना। और वैसे भी हम आज आपको लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की में तो कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में जाओगे तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। गाइस देखिए, तो आपका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है वो आपका 5 ईयर्स का है। और अगर इसकी फंड साइज की बात करें कि इसका फंड ओवरऑल साइज कितना है, तो आप देखोगे 23,572.42 करोड़। गाइस बहुत बड़ा फंड साइज है इसका, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है एक बेस्ट म्यूचुअल फंड होने का। आइए गाइस रिस्क की बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, कई लोग रिस्क सुनकर ही डर जाते हैं कि हाँ इसमें हाई रिस्क है, इसमें मॉडरेट रिस्क है, लो रिस्क है। कई बार तो लोग रिस्क सोचते हैं कि हाँ इसमें रिस्क होने वाला, तो ये हमारे लिए नहीं है। गाइस रिस्क पे तो पहली चीज आप ध्यान मत दीजिए। हाँ मैं कहता हूँ ध्यान देना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप रिस्क सोच कर आप पीछे उठ जाए, ऐसा नहीं होता है। जब गाइस एक पॉइंटर है, एक चीज ध्यान रखना कि जिस म्यूचुअल फंड में जितना ज्यादा रिस्क होगा वहां पे उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, और जितना कम वहां पे रिस्क होगा वहां पे उतना ही कम प्रॉफिट होगा। हाँ रही बात सेफ की, तो लो रिस्क थोड़ा सेफ रहता है, लेकिन हाई रिस्क थोड़ा सेफ नहीं है। हाँ बट अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो, तो आपके लिए हाई रिस्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो रिस्क रहने वाला है वो मॉडरेटली रहने वाला है। और बात करें यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको, अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 5,000 रुपये करना पड़ेगा। अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपये करना पड़ेगा। गाइस लमसम और SIP के बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो इसके ऊपर भी हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है कि व्हाट इज लमसम और व्हाट इज SIP करके हमने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखना, जिससे आपको और भी बेटर क्लियरिटी मिल पाएगी। गाइस शॉर्ट अभी हम इसमें आप छोटे से डेफिनेशन से बता देते हैं कि ये होता क्या है। लमसम का मतलब होता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एक ही बार में कर दे रहे हो। यानी कि मान लो कि मैंने 5 साल का एक प्लान म्यूचुअल फंड प्लान परचेज किया और मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे, तो मैंने 5 लाख रुपए एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिए, ये मेरा लमसम गया। लेकिन SIP में क्या होता है, वो इंस्टॉलमेंट बेस पे चलता है। अब हो सकता है आप हर महीने या फिर हर 2 महीने, हर 3 महीने में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा, जो भी आपका शेड्यूलिंग पीरियड रहेगा, उस पीरियड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने 500 रुपये हर महीना किया, 500 करते करते आपके 12 महीने में 6,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आप हर साल 6,000 रुपये ऐसा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस कुल मिला के बात ये, SIP में आपको एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना होता, आप इंस्टॉलमेंट में करते हैं और लमसम में एक बार में कर देते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि एग्जिट लोड देखिए, एग्जिट लोड कह रहा है एग्जिट लोड यस, यहाँ पे एग्जिट लोड यस हो रहा है गाइस। आप ये पूछेंगे कि एग्जिट लोड होता क्या है, तो गाइस एग्जिट लोड का मतलब होता है जहां पर भी एग्जिट लोड होगा तो आप समझ जाना कि वहां पर आपको चार्ज लगने वाला है। और चार्ज कौन सा, अगर आप मिनिमम इसके इन्वेस्टमेंट पीरियड से पहले अगर आप अपने प्लान को ब्रेक करवाते हैं, अगर वहां से को हटवाते हैं, तो ऐसे में आपको वहां का एक जो भी आपको उसका परसेंटेज चार्ज होगा वो आपको लगने वाला है। अभी हम इसके एग्जिट लोड कितने % का चार्ज है वो भी बात करेंगे। तो गाइस अभी आपने समझा कि एग्जिट लोड होता क्या है। एग्जिट लोड मतलब ये कि अगर आपकी उसकी मैच्योरिटी से पहले अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो ऐसे में आपको वहां पर कुछ % का जो एग्जिट लोड चार्ज है वो लगने वाला है। तो कितना % चार्ज हमारे इस म्यूचुअल फंड में लगने वाला है, अभी हम इसके जो पूरा फैक्ट शीट है उस पर बात करेंगे। और रही बात गाइस कि लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो जरूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट आप 5 साल के लिए कर रहे हो तो 5 साल के लिए करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई आपके मतलब बाध्य नहीं है। आप चाहो तो पहले तोड़ सकते हैं, अगर आपने 5 साल का इन्वेस्टमेंट किया तो आप 3 साल में उठा सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए एप्लीकेबल होगा एग्जिट लोड, तो आपको एग्जिट लोड देके आप करवा सकते हैं। अगर इस लॉक इन पीरियड के पर यहाँ पर अगर यस लिखा होता, यहाँ पर नील की जगह पर यस लिखा होता, तो आप 5 साल से पहले इसको किसी भी स्थिति में किसी भी सिचुएशन में आप इसे मतलब नहीं निकाल पाते। तो गाइस यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ आ रही होगी आपको। अभी आपने बात किया, देखा हमें कितना % रिटर्न आया। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न की। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इसने कब कितना % रिटर्न दिया है, तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट 1 ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 49.16% का रिटर्न दिया, 49.16%। गाइस एक साल के अंदर 49% का रिटर्न बहुत बड़ी बात है।
आप ये देखो लगभग 50% ही मान लो गाइस, 1% तो कम है, 1% में भी लगभग कुछ कम है। तो गाइस जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, मानो कि आपने अगर 1 साल पहले इसमें अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, 1 लाख रुपए अगर आपने आज से 1 साल पहले इसमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो टोटल आपको 50% का फायदा होता गाइस, 50% का, यानी 1 साल के अंदर अंदर आपका 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बन जाता है गाइस। सोच सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है गाइस आपका। 1 लाख रुपए सिर्फ 1 साल के अंदर आपका 1.5 लाख बन गया, यानी 50,000 रुपए का फायदा गाइस। अगर इसकी बात करें 2 ईयर की, तो 2 ईयर में देखो 31% का रिटर्न, ये भी गाइस कम नहीं है, 31% बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अगर 3 ईयर्स की बात करो, 3 ईयर्स में 30% और 5 ईयर्स में 27%। तो लगभग देखा जाए 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के अंदर लगभग सेम ही रहा है रिटर्न, और जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल की ओर शो कर रहा है। और ये जो है यहाँ पे ये ईयर किस ईयर में डाउन रहा, किस ईयर में उठा, तो आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमें जो ओवरऑल रिजल्ट है, हमें ओवरऑल रिजल्ट देखना होता है। तो गाइस ये देखेंगे कि यहाँ पर पहले कि अगर हम बात करें 2019 में, 2019 देखो कि पहले तो सही चला, उसके बाद 3% डाउन हुआ, फिर 5% डाउन हुआ, फिर 3% प्रॉफिट में गया, फिर 1% माइनस में गया। तो ये गाइस ये चलता रहता है। तो हमें इस पे क्या होता है कि हमें एक तरीके से सोचना होगा कि इसका ओवरऑल रिटर्न कितना रहता है। ओवरऑल रिटर्न हमने ऊपर ये देख लिए गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इसका जो ओवरऑल रिटर्न और इसका जो परफॉर्मेंस रहा है, वो परफॉर्मेंस किस तरह कर रहा है गाइस। अब बात करते हैं इसके फैक्ट शीट के ऊपर, जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है गाइस। देखिए फैक्ट शीट क्या होता है। अब आपके स्क्रीन पर फैक्ट शीट आ गया होगा। अभी देखिए फैक्ट शीट की बात करते हैं गाइस। फैक्ट शीट में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने तो नाम तो समझ ही लिया कि ये नाम इसका क्या है। तो आपने देख लिया था कि इसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर ग्रोथ, जो कि यहाँ पे नाम से आपको समझ आ रहा है कि इसमें लगातार ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ वाला पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो गाइस अब ये देखिए यहाँ पर जो ये परफॉर्मेंस वाला चार्ट है, ये परफॉर्मेंस वाला चार्ट तो हमने समझ ही लिया। अभी हमने पहले आपको इससे पहले डैशबोर्ड में समझाया कि इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है कि 3 साल में, 5 साल में और आपका 1 साल में। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर दिखाने वाली है। तो आप भी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है, वो हमारा ऊपर उठता हुआ ही नजर आया है। तो आप यहाँ पर भी उसको आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर इसके रिस्क मेजरमेंट की। रिस्क मेजरमेंट भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं रिस्क मेजरमेंट की। गाइस देखिए यहाँ पे 3y अल्फा, 3y बीटा, 3y रेस्ट स्क्वायर्ड, 3y इन्फर रेशियो, यहाँ पे जो ये पॉइंटर्स लिखे हैं, इसमें हमारे लिए जो समझना बहुत जरूरी है वो चीज़ है हमारे लिए अल्फा और बीटा। गाइस देखिए ये बीटा जो है जितना कम रहेगा उतना प्रॉफिटेबल, और अल्फा एक एवरेजली चलता है, ये पॉजिटिव सिग्नल शो करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा 0.85 का जो अल्फा रेट शो कर रहा है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल को शो करता है। अगर ये 1% से माइनस जा रहा होता है, यानी 1% से नीचे चलता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे रिस्क मेजरमेंट में देखा तो रिस्क हमें तो इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि ये मॉडरेट रिस्क रहने वाला है, तो कोई ज़्यादा रिस्क इसमें है नहीं। अगर इसके यहाँ पर आप देखोगे कि इसका ट्रेलिंग जो रिटर्न रहा है, हमने रिटर्न पे तो अभी बात ही किया था कितना % का रिटर्न दे रहा था। हमने रिटर्न पर भी बात अभी लास्ट इससे पहले बात किया कि आप ये देखेंगे 3 मंथ्स का इसका ये रहने वाला है, 6 मंथ्स का इसका ये है, फिर इसका 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का। ये तो हमने अभी पिछले सीट में ही बात किया। आप ये देखेंगे कि यहाँ जो बेंचमार्क ने दिया, वो बेंचमार्क का पार्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं कि बेंचमार्क के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा इसका प्रॉफिट रहा है। तो हमारे लिए जो मेन चीज है कि वो 5 ईयर रिटर्न और 3 ईयर रिटर्न, 3 ईयर में 20, 30 और 5 ईयर में 27, हमारे लिए यही गाइस मेन रहने वाला है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो को समझना आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो किसकी जगह पर इन्वेस्ट हुआ, कहाँ कहाँ पे आपका पैसा गया है। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो गाइस आप ये देखेंगे कि आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करोगे, अगर इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 85% जो इन्वेस्टमेंट है वो जाएगा स्टॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पहले ही एक इक्विटी टाइप इन्वेस्टमेंट है, तो ज़्यादातर पैसा स्टॉक में ही जाता है। तो पहले जाएगा इक्विटी में, स्टॉक में, फिर आपका बॉन्ड्स में, फिर कैश, फिर अदर। तो आपका 85% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में जाने वाला है। ठीक है।
और बाकी आपका 2% आपका बॉन्ड्स वगैरह में, 11.93% आपका कैश इन्वेस्टमेंट होगा। और उसके बाद देखेंगे आप कि जो इसका यहाँ पे मार्केट कैप परसेंट जो आप देखोगे तो आपके यहाँ पे ज्ञान लार्ज, मीडियम, स्मॉल और माइक्रो, तो आप उसका ये चीज देख सकते हैं, बट ये हमारे लिए इतना काम का नहीं रहने वाला है। हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट किसकी जगह पर होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये देखेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप होल्डिंग जो कंपनी आपकी होने वाली है, जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, वो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा HDFC में, फिर आपका ये गेल में, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, फिर पंजाब नेशनल बैंक, ICI, फिर आपका ये पेट्रोनेट LNG, फिर टाटा स्टील और फिर आपका बिटकॉइन लिमिटेड। तो इन जगह पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट होगा आप ये भी यहाँ देख सकते हैं कि आपने देखा कि आपका स्टार्टिंग में जो HDFC में इन्वेस्टमेंट है 3% का रहने वाला है, फिर आपका गेल में आपका 3% है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2% का लगभग है। तो आप यहाँ पे इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग अभी हम देख पा रहे हैं कि HDFC में जो बैंकिंग फाइनेंशियल पार्ट है उसमें आपका सबसे ज़्यादा 3% हो रहा है, फिर आपका स्टेट बैंक भी है, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी है, गेल है। तो बैंकिंग क्षेत्र में भी आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, यहाँ पे हमारे इस फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग हमें समझ आ रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं कि स्टॉक जो सेक्टर होगा उसमें भी क्या क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो बेसिक मटेरियल के ऊपर आपका 14.30 का रहने वाला है, कंज्यूमर में जाओगे तो आपको 9 पॉइंट का रहने वाला है, और फाइनेंशियल सर्विस में आपका 23.64 का रहने वाला, आप ये देख सकते हैं। और फिर आपने ये देखा कि यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है किस किस कंट्री में इन्वेस्ट होगा। तो जो गाइस आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होने वाला है वो अमेरिका में रहने वाला है गाइस, अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, फिर कनाडा है, फिर लैटिन अमेरिका, यानी कि जो भी पार्ट है आपका अमेरिका वाले पार्ट पे रहने वाला है इन्वेस्टमेंट। इंडिया में इसका इन्वेस्टमेंट हमें तो इस फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, जो कि नहीं होगा। फिर आप देखोगे फिर आपका अमेरिका के बाद आपका फिर ग्रेटर जो यूरोप है, यूरोप वाले पार्ट पे जाओगे तो आपका यहाँ शो कर रहा है बिल्कुल 0, तो आपका यहाँ पे नहीं है। फिर आप ग्रेटर एशिया वाले पार्ट में आओगे तो एशिया वाले पार्ट में भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपका यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है और अमेरिका, यही आपके दो मेन पॉइंटर जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। तो गाइस आप ये देखेंगे कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट का क्या प्रॉफिट आपको होने वाला है। तो गाइस ये चीज आपको पता होगा कि अमेरिका में कुछ भी चीज है जिसकी रेट जो है बहुत ज्यादा हाई रहता है, ऐसे में वहां पर जो भी चीजें इन्वेस्टमेंट होगी उस इन्वेस्टमेंट का जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो ज्यादा मिलने वाला है किसी तुलना करें दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग। क्योंकि डॉलर का प्राइस देखा जाए, किसी भी कंट्री जो करेंसी है उस करेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए अमेरिका का जो डॉलर का प्राइस है वो बहुत ज्यादा हैवी है। तो ऐसे में वहां पर जो भी प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट का जो इम्पैक्ट है उस म्यूचुअल फंड पर भी एक इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में जो यहाँ पे हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर एक पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पर ये बेस्ट होने वाला है। ठीक है, इतना कुछ जानने के बाद अब आपके लिए जरूरी है कि आप ये जानिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इस इन्वेस्टमेंट को कौन ट्रैक करने वाला है और कौन मैनेज करने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जो ये फंड कंपनी है यानी जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो है SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने वाली है। फिर अगर आप चाहो तो अपने कंपनी से बात भी कर सकते हैं, बात करने का आपको देखो नंबर भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस नंबर के थ्रू आप अपने फंड मैनेजर और जो भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है आप उसकी डिटेलें यहाँ से रख सकते हैं। अगर आप चाहो तो वेबसाइट भी दे रखी है www.sbimf.com करके, आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर ये आपका इंसेप्शन डेट अब ये कि कब बना था और कब, इसके जो मैनेजर का नाम आपको पता होना चाहिए, दिनेश। ठीक है गाइस, इनका जो मैनेजर का नाम है दिनेश, जो भी आपका फंड को मैनेज करने वाले हैं। और मैनेजर कब बने, 2018 में बने थे। नैब देखे तो 337 का नैब रहा है और टोटल नेट एसेट्स तो मैंने बता ही दिया आपको 25 करोड़ के आसपास का रहा है इसका। और यहाँ पे डोमिसाइल जो है इसका इंडिया है, क्योंकि इंडिया में इसका जो भी मतलब जहाँ ये मैनेज होगा, जहाँ से मैनेज होगा वो इंडिया से मैनेज होने वाला है। और आप देखेंगे मिनिमम जो इनिशियल परचेस है वो 5,000 रुपये का रहने वाला है और 1,000 रुपये का INR पे रहने वाला है, एडिशनल उसका चार्ज रहने वाला है। तो गाइस एग्जिट लोड की हम बात करते हैं, एग्जिट लोड सिर्फ इसका 1% का है। अगर 1 ईयर में जाते हैं और 1 ईयर से ऊपर जाते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड आपका नहीं लगने वाला। तो यानी कि मिनिमम तो 1 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हैं तो सिर्फ आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल से पहले करोगे तो 1% कटेगा आपका। रही बात एक्सपेंस रेशियो की, एक्सपेंस रेशियो आपका 1.65% का रहने वाला गाइस।
ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है गाइस। यहाँ पे कोई भी आपका लॉस का सिग्नल हमें तो अभी नहीं शो किया गाइस। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन करके कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर अभी हम देखा 27% और 30% का हमें एवरेज यहाँ पे रिटर्न रहा है। हम 30% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि 30% के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर। तो गाइस अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे दो चीज फैक्टर्स पे है, एक SIP और एक लमसम। तो गाइस आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके लिए एक पहला पॉइंटर SIP का है, दूसरा पॉइंटर आपके लमसम का है। तो हम दोनों ही तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करेंगे और बताएंगे कि आपको यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट और आपका जो पोर्टफोलियो बनने वाला है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट अपना पोर्टफोलियो बनने वाला है। तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट रहने वाला है गाइस, वो प्रॉफिट आप यहाँ देखो, अगर आप SIP के थ्रू जाते हैं गाइस, मैं बात कर रहा हूँ SIP के थ्रू अगर आप जाते हैं तो SIP में आप ये देखेंगे अगर आप मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP में, आपका ये मंथली इन्वेस्टमेंट की गाइस मैं बात कर रहा हूँ, हर महीने 5,000 रुपये। अगर आप हर महीने यहाँ पे देखोगे, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सिर्फ एनुअल इंक्रीमेंट, गाइस ये बहुत बड़ी पॉइंट आप ध्यान रखना, हर साल आप कितना पैसा बढ़ाओगे। मैंने चाहा कि चलो गाइस हम एक काम करते हैं, हर साल 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर आप हर साल सिर्फ 5% का यानी कि 500 रुपये बढ़ाते हैं, कहने का मतलब इस साल आपने हर महीने 5,000 रुपये लगाए, लेकिन अगले साल आप हर महीने 5,000 रुपये नहीं लगाओगे, अगले साल आप 5,500 रुपये लगाओगे। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस देखोगे आप, और इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका मान लो 15 साल के लिए रहता है, 15 साल के लिए, और हमने देखा कि वहां पे हमें 30%, 27%, हाँ 43% का वहां पे रिटर्न मिला, तो हम एक एवरेज 30% लेके चलते हैं कि हमें 30% रिटर्न वहां पे मिला। 30% का रिटर्न पे आप देखेंगे गाइस, ये आपको गाइस माला माल बना सकता है। आप ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ आपने 5,000 रुपये लगाए इन्वेस्टमेंट में, और 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 500 रुपये का आपने सिर्फ क्या किया, इंक्रीमेंट किया, और 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर, और देखेंगे गाइस आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट रहने वाला है वो 2.20 करोड़, 2.5 करोड़ के लगभग पहुंच गए गाइस। 2.5 करोड़ का जो आपका पोर्टफोलियो बनने वाला है। आप ये देख सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 15.5 लाख, 15.30 लाख का, 15 लाख यानी 15 लाख के आसपास मानो कि 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल रहा है 2 करोड़ पे। गाइस कितना बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। चलो गाइस माना कि आप 5,000 पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हर महीना 5,000 पे थोड़ा बढ़ा जाता है, हम थोड़ा सा अमाउंट को छोटा कर लेते हैं। ये देख पाएंगे कि आप, मैंने कहा कि आप 5,000 पे नहीं, आप 2,000 रुपये हर महीना लगा दो बस, आप 2,000 रुपये हर महीना लगा दो बस। आप देखें 2,000 रुपये हर महीना लगाकर भी आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ 2,000 रुपये आपने हर महीना लगाया, 500 रुपये का इंक्रीमेंट दिया 15 साल के इन्वेस्टमेंट पे, और 30% के रिटर्न के साथ, जो कि हमने एक एवरेज रिटर्न लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट कितना है गाइस, 9.90 यानी कि 10 लाख मान लो। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल रहा है गाइस 1.06 करोड़, यानी 1 करोड़ 10 लाख के आसपास 1 करोड़ मान लो। तो गाइस करोड़पति तो वैसे भी बन गए आप, कितना, सिर्फ 9 यानी कि 10 लाख रुपए लगाया और आपको बना 1 करोड़ रुपए। गाइस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। चलो मैंने माना कि आप 2,000 पे भी आप नहीं ला सकते, या फिर 2,000 से थोड़ा कम कर लेते, चलो 2,000 से कम पे देखते हैं क्या हमें यहाँ पे चेंज होने वाला है। हमने कहा कि 2,000 रुपये लगा के हम 1,000 रुपये लगाएंगे, 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और लॉन्ग टर्म थोड़ा कर लेते हैं 20 साल के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म करते हैं इसको। लॉन्ग टर्म में जाओगे आप 16 साल के लिए, पहले हमने किया था 15 साल के लिए, अब करते हैं 16 साल के, 1 साल बढ़ा दिया, और 1,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीने तो कर ही सकते हो गाइस, इतना कोई बड़ा तो नहीं है, इतना तो हो ही सकता है। अब आप देखेंगे कि 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गाइस, आप सिर्फ 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट 500 रुपये का इंक्रीमेंट देने से आपको 16 साल के अंदर जो रिटर्न मिलने वाला है वो 1 करोड़ के लगभग मिलने वाला है गाइस। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना, 9 लाख रुपए, यानी 9.12 यानी 9 लाख के आसपास। तो गाइस देखेंगे 9 लाख के आसपास इन्वेस्ट करके आपको 1 करोड़ का जो प्रॉफिट बनने वाला है गाइस, ये पोर्टफोलियो आपको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिल सकता, जो कि इस वाले म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल रहा है गाइस। और रही बात करते हैं इसमें अगर आप लमसम करते हो तो लमसम में क्या प्रॉफिट रहने वाला है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। लमसम में देखिए गाइस, मैंने माना कि लमसम में सिर्फ 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं,
1 2 3 4 5 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया गाइस, और 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे देखते हैं गाइस कितना प्रॉफिट होगा आपको। क्योंकि अभी देखा आपने एसआईपी में भी अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे तो वहां पर भी आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं, लमसम में जाते हो, तो लमसम में भी आप देखोगे कि आप 10 लाख का इन्वेस्ट करते हो अगर आप 16 साल के लिए, तो गाइस आप देखोगे 11.33 करोड़ यानी कि 11.5 करोड़ का प्रॉफिट लगभग, यानी कि 11.5 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे जो है फायदा होने वाला गाइस। बहुत बड़ा अमाउंट गाइस, बहुत बड़ा अमाउंट। चलो एक काम करते हैं, लमसम के अमाउंट को 10 लाख से कम कर देते हैं, तो इससे क्या होगा और भी हमको अच्छे से समझ आ जाएगा। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट को हम थोड़ा कम करते हैं। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट को हमने कर दिया 1 लाख रुपए गाइस। एक बार हम इसको करते हैं, कितना हो गया ये 1 लाख, 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए गाइस। सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 16 साल के लिए। इसको हम कर देते हैं 15 साल, 15 साल में कम हो जाएगा 16 साल। आप ये देखेंगे अगर आप लमसम में जाते हैं, सिर्फ करना 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपको, 16 साल के लिए लगा के छोड़ दो, सिर्फ 1 लाख लगाओ और लगा के छोड़ दो, और आप देखेंगे कि आपको 16 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1.14 करोड़ का, यानी कि करोड़पति बन गए गाइस आप। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखिए जैसे मानो कि आपने आज 2024 है, इस 2024 में आपने इन्वेस्ट कर दिया। आप देखें 2024 में आपने इन्वेस्ट किया और आज से 15 साल बाद यानी कि 16 साल बाद कितना हो जाएगा इस यहां पर, ये देखेंगे आप 2040 में, 2040 में गाइस आप बन जाओगे करोड़पति, यानी आपके पास होगा 1 करोड़ रुपए। तो गाइस आपने देखा कि 30% का रिटर्न बहुत ज्यादा हैवी रिटर्न होता है गाइस, जो कि ये म्यूचुअल फंड दे रहा है आपको। अगर हम थोड़ा सा रिटर्न भी कम कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर थोड़ा रिटर्न कम करते हैं, हम गए 27 पे और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, इससे क्या होगा हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। इन्वेस्टमेंट को 1 लाख से 1.5 लाख कर देते हैं, 1.50 लाख। अब गाइस देखेंगे अगर 27% रिटर्न भी मिलता है आपको तो भी आप 1 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, एसआईपी में तो देखा आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन लमसम में बहुत इन्वेस्ट कम करना पड़ता है। तो गाइस आपने देखा कि आप यहाँ पे हर महीने 100,000 रुपये, फिर साल में 500 का इन्वेस्टमेंट करके आपके पास 9 या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 1 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास मिल रहा है। लेकिन लमसम में सिर्फ आपको डायरेक्ट आप 1 लाख रुपये लगा दो, आपको 1 करोड़ राशि बन जाएगा आपको 16 सालों के अंदर। तो गाइस ये आपका प्रॉफिट यहाँ पर शो कर जाता है कि यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तो गाइस ये चीज़ था कि अगर आपको जो भी दिक्कत है कि यहाँ पर समझ ना आया हो, तो आप जो भी चीज़ें हैं नीचे कमेंट कर देना, हम आपको हो सके तो हम पर्सनली कमेंट पर जवाब देके समझा देंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो हम आपको पर्सनल जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल है उस हैंडल में आपको लाकर हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बावजूद भी समझ नहीं आता तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, तो जिससे कि आपको वो चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो गाइस फिर लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस चीज़ पर प्रॉपर रिसर्च करना है, उसके हर एक फैक्टर को जानना है। बिना किसी रिसर्च या बिना किसी चीज़ों को जानकर या परखे हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे पहले रिसर्च कर लो, पहले पता करो उसके बारे में और उसके बाद इन्वेस्ट करना गाइस। तो गाइस ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने आपको जिस भी तरीके से जो भी चीज़ें हैं हमने समझाने की कोशिश करी, उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ आ गया होगा। हमने गाइस इस वीडियो में आपसे बात किया कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है, और इसमें हमने ये भी बात किया कि इसमें जो आपका जो एग्जिट लोड है, नैव चेंज है, ये सारी चीज़ें हमने बात करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको कमेंट के थ्रू भी नहीं समझ आता है तो हम हो सके उस चीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।